जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास लेकर आए हैं। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क की आज हम कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं? चौथी क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। जैसे चौथी क्लास में पहला क्वेश्चन है, जैसे ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, देखो फटाफट से। ये कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 36 दिन में तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ठीक है, ए का बताना है कितना समय, कितने समय लेगा। तो ये कह रहा है ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को कितने दिन में भाई? 18 दिन में। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में। बी 36 दिन और सी करता है 30 दिन। सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सबका एलसीएम ले लीजिए आप, सबका एलसीएम 180 हो जाएगा सबका एलसीएम। ठीक है, काट दो। 18 से काट दीजिए आप, 10 बार कटेगा, और 36 से काट दीजिए 5 बार कटेगा, और 30 से काट दीजिए आप 6 बार कटेगा। ठीक है, ये आ जाए। अब कह रहा है हमसे ए तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो ए सी ने काम को क्या करा है? आरंभ करा है। ए का कितना है? 10 और सी का कितना है? 6। तो ए का एक दिन का काम 10 है और इसका 6 है। तो एक दिन में ए और सी कितना करते हैं? 10 और 6 16 काम करते हैं। और इन्होंने कितने दिन काम करा है भाई? 6 दिन। कितने दिन काम करा है? 6 दिन। तो ये हो जाएगा हमारा 16 छिक्की 96। इसका मतलब काम करना है हमें 180, 96 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है भाई? 84 है ना। तो 180 में से आप क्या घटा दोगे? 96 घटा दीजिए, आप क्या बचेगा? 84। ठीक है, 84। अब ये इतना काम करने, 96 काम करने के बाद 180 में से 84 बचा, ये काम को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? अब बी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो ए की पूछ रहा है, तो ए का भाग लगा दीजिए आप। ए का भाग लगा दीजिए आप 10 का। ठीक है, जब 10 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा, 10 का भाग लगाओगे 8.4 डेज, दिन। ये आ जाएगा आपका आंसर। 10 का भाग लगा दिए, एक अंक पर पॉइंट लगा दिए। ज्यादा से ज्यादा सही में दे रखा होगा आपका, सही में दे रखा होगा तो क्या, 2 से 1 काट दिया 5 बार, 2 से 1 काट दिया 42 बार। जैसे 5 अट्ठे 40, बचा कितना? 2। जिसका भाग लगा रहे हैं वो नीचे इतना। सही में देगा तो ये आंसर आ जाएगा, पॉइंट में देगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत रख, मतलब गलत है, तो आंसर आपका या तो ये होगा या ये वाला आंसर। तो ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हो गई ऑप्शनों में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो आप, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, करके बताइए। ये कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए कितने दिन में करता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी कितने दिन में करता है जी? बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सबका? वही एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है जी, सबसे काट दीजिए आप एक एक बार, सबसे काट दीजिए। 18 से वही 10 बार कटेगा आपका, 18 धाम 180। 20 से 9 बार कटेगा, 20 निम्न 180, और 3 छिंग 18, इससे 6 बार कट जाए। अब जो बोला है आगे पढ़ लीजिए। अब ये कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 9, और सी करता है 6। तो एक दिन का काम कितना है दोनों का? 15। और कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। 2 दिन काम करते हैं, तो 15 दूनी 30। कितना काम? 30। ठीक है, अब देखो कितना करते हैं? 15 दूनी 30 काम। अब 180 में से आपने कितना घटा दिया? 30। 180 में से कितना काम कर कर चले गए वो? 30 काम। तो कितना हो गया? 150। अब 150 काम बचा। ठीक है,
तो ये कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा, ये कितना समय लेगा। तो एक के कितने पॉइंट हैं, 10, 10 का भाग लगा दो 150 में, बस तो 0 से 0 काट दी, तो क्या आ गया आपका 15 दिन। यही आपका आंसर, 15 दिन, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आंसर है। अगला देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है किसी कार्य को 45 दिन में, बी 60 दिन में, तो ए है ना, ए किसी कार्य को 45 दिन में, बी 60 दिन में तथा सी 75 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 10 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर सी को कार्य पर लगा लिया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सीजीएल में 2023 में आया हुआ है, यूपीएसआई में भी 21 में आया हुआ है, ठीक है, 2021 में। चलो इधर को करा देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो देखो, ये कह रहा है किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 45 दिन में, ए कितने दिन में करता है जी, 45 दिन में, और बी 60 दिन में, और सी 76 दिन में। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही होगी आपको, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 900, ठीक है, 900 एलसीएम आ गया आपका। तब 45 से काट दिया, 45 दूनी 90, 20 बार, 60 से काट दिया 15 छिक्की 90, और 75 से काट दिया 12 बार, ठीक है, इतनी बार काट दिया। तो ये कह रहा है फिर ए और बी ने मिलकर 10 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर सी को कार्य पर लगा लिया। तो ए और बी ने कितने दिन, देखना, ए का एक दिन का काम 20 है और बी का 15 है, तो कितना काम करते हैं दोनों, 35। एक दिन का काम 35, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे ये, 350। 350 900 में से घट जाएगा आपका, जब 900 में से 350 घटेगा क्या बचेगा, 550, 550। अब ये क्या कह रहा है आगे, आगे बोला इसने ए के स्थान पर सी को कार्य पर लगा लिया। अब ए की क्या कर दी, छुट्टी, बी तो था ही, 15 और 12 27, 27 का भाग लगा दो इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल मिलाकर। अब 27 का भाग लगा दीजिए आप इसमें, 27 दूनी 54, ना जाने की 0 बचा 10 ऊपर और बटे 27। देखो 20 सही, 10 बटे 27 तो यह है, लेकिन इसने पूछा कुल मिलाकर, तो 10 दिन इनके पहले यहाँ भी तो लगे हुए हैं 10 दिन, तो 10 इसमें और जोड़ दो 20 में, बस तो 20 और 10 30, तो 30 सही, 10 बटे 27, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास से लिख लेना, ठीक है, अपने पास से लिख लेना, ये वाला सही आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। वो कह रहा था 10 दिन काम करा इन्होंने, 20 इसका 15 इसका, 20 15 35 35, ठीक है, 10 दिन काम करा, तो 35 धाम 350, 10 दिन काम करा, फिर 350 इसमें से घटा दिया 550, फिर कह रहा है ए को हटा दिया, तो दोनों बी को लगा लिया इसके साथ, है ना, सी को, तो 15 12 27 का भाग लगा दिया, ये आगा, ये 10 में और जोड़ लिया, कुल मिलाकर पूछा है, ये आंसर हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 3 दिन में कार्य किया, तब ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल मिलाकर बताना है भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और बी 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और सी 15 दिन, सी करता है 15 दिन में। तो एलसीएम तो लेना ही है सबका, इतना क्वेश्चन तो सबका सेम होगा, एलसीएम आ जाएगा 60,
तो 10 से काट दिया, 10 छिक्की 60 और 20 दिया 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ये आ जाएगा 15 चौका 60। अब आगे पढ़ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए तथा सी मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं। ए 6 काम करता है और सी 4 काम करता है, तो कितना काम करते हैं 10, और कितने दिन काम करा है 3 दिन, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30। अब 60 में से 30 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा भाई, शेष काम कितना बचा 30 ही बचा भाई। 60 में से 30 यहाँ हो गया तो शेष काम 30 बचा। आगे पढ़ लो। ये कह रहा तब ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा लिया। अब इसको हटाओ, बी को लगा लो काम पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7, 7 का भाग लगा लो, 7 चौक 28, 2 बचा वो ऊपर जिसका भाग लगा रहे हैं वो नीचे। सुनो अभी ये कह रहा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल मिलाकर भाई 3 दिन यहाँ भी तो लगे हुए हैं, जैसा भी पिछले में जोड़ा था। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 सही 2/7, ये आ जाएगा आंसर जो पहला ही विकल्प है, 7 सही 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे, दोनों क्वेश्चन एक जैसे सेम। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। ये कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10 12 15, तो अभी ये तो इतना तो लिखना ही है हमें, ए 10 बी 12 और सी 15, तो एलसीएम तो सबका लेना ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, इतना तो करना ही है। ठीक है हर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये टाइप थोड़ी सी बदल गई है। जब काम शुरू में स्टार्ट हुआ हो, प्रारंभ में 4 दिन करे 5 दिन करे तो वो घटाना है। यदि काम खत्म होने वाला है और जब काम छोड़कर भागे तो वो जोड़ना है। क्या समझे, जब काम शुरू हुआ है और 2-4 दिन काम करा और भाग गया तो उसका काम घटाना है एलसीएम में से। और जब काम खत्म होने वाला है और जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले भाग जाए तो वो जोड़ना है एलसीएम में। बात समझे ना समझे, क्या समझ गए कि जब शुरू में जाए तो एलसीएम में से घटाना है और जब काम खत्म होने वाला है अपना काम छोड़ के भागे तो जोड़ना है। ये कह रहा है ए कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब 5 दिन पहले, एक दिन में 5 करता है तो कितना छोड़ कर गया अपने हिस्सा का, 5 छंग 30 छोड़ कर गया है। ठीक, आगे पढ़ लो। बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। ये 3 दिन पहले छोड़ गया, एक दिन में 5 करता है, 3 दिन में 15 करता अपना काम। ठीक है, 15 काम करता, तो ये दोनों जोड़ लो। अब ये दोनों प्लस कर लो, कितना हो गया 45, 45 जोड़ लो बेटा 60 में। अभी क्या बताया मैंने, एलसीएम में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 45 60 बराबर 105। अब ये टोटल काम है एक तरीके से, एक तरीके से टोटल काम है। इस 105 में आप भाग लगा दीजिए इनको जोड़कर, 6 और 5 11 और 4 15, 15 का भाग लगा दो, 15 सत्ते 105, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन। बी वाला विकल्प आंसर हो जाएगा, CHSL में आया 2022 में। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जो लाइव वाले हैं भी वो अपना कमेंट कर देना कि सर इसमें क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको दोबारा से समझा देना, तो उसके लिए स्पेशली दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी के जैसा है, करके बताओ। बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, करके बताओ। यूपीएसआई 2021, सीपीओ 2023 और पंजाब पुलिस 2023। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस होगा, ठीक है ना, ये पंजाब पुलिस ली थी आपसे। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से, भाई ए है
बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। ए 36, बी 54 और सी 72। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 36, 54, 72 एलसीएम क्या हो जाएगा? 216। एलसीएम ले लो 216, है ना। देखो जो बड़े एग्जाम होते हैं ना उनमें थोड़ा एलसीएम दिक्कत करता है, क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा सा एलसीएम दिक्कत कर देगा। तो मैंने हर तरीके का क्वेश्चन रखा है, कांस्टेबल का भी और आपका बड़े लेवल का भी। ठीक है, 36 छिक्का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। अब इसमें देख लो कौन कब काम छोड़ कर भागा है। काम छोड़ कर देख लो। ये कह रहा है ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। इसने 8 दिन पहले छोड़ा तो 8×6 = 48 छोड़ कर गया अपने हिस्सा का, और इसने 12 दिन पहले छोड़ा है तो ये 12×4 = 48 छोड़ कर गया है। इसका मतलब दोनों कितने छोड़ कर गए हैं काम? दोनों दोनों छोड़ कर गए 96 काम। ठीक है, अभी इस 96 को आप किस में जोड़ लीजिए, आप 216 में ऐड कर दीजिए। जब 216 में 96 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 312। अब सबका जोड़कर भाग लगा दो, आंसर हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। 13 का भाग लगा दो, ये कट जाएगा। 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 24 दिन। 24 दिन सी वाला विकल्प हो जाएगा आपका, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 24 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 24। 312, 216 में 96 जोड़ लिया 312, और ये जोड़ लिए 6 और 4 10 और 3 13। 13 का भाग लगा। ये कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लेते। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये कह रहा है ए और बी को काम करने में जितना समय लगता है, ए को वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसका सिंपल सा मेथड बता दूं आपको। लिखना है काम, मतलब समय बताना है, समय बराबर T1 × T2। और भी मेथड है मेरे पास में, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब T1 कितना है आपका, इसमें कितना समय है? 4 दिन। और T2 कितना है इसमें बेटा? 16 दिन। 16 दिन। अब ये हो जाएगा 16 चौका 64। 64 किसका वर्ग होगा? 8 का वर्ग होगा, तो 8 दिन आंसर आ जाएगा आपका। 8 दिन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसे करके बताना। ठीक है, 8 दिन। T1 पहला टाइम हो जाएगा, T2 दूसरा। अंडर रूट में रख लिया। 16 चौका 64 किसका वर्ग है? 8 का, तो वर्गमूल भी 8 का ही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका आ गया है स्क्रीन पर। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, बता दो जरा। 4 सही 1/2। ये भी 4 सही 1/2 है, 4.5। ये 4.5 है। बताओ फटाफट से। बताइए फटाफट से बताइए। ये कह रहा है ए और बी को काम, भाई इसमें ही रख देना, बिल्कुल सेम है। टी निकालना है हमें। अब देखना 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/2। ये भी तो 4.5 ही है, और ये भी तो 4.5 ही है। 9/2 कितने दिन? 8 दिन में। 8 दिन, दूसरे को 8 दिन लगते हैं, तो 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 9 चौक 36। अब अंडर रूल में 36 है, किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो 6 दिन। यही आंसर है, यही आंसर है आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट वर्जन।
यदि आप सीपीओ सीजीएल का पेपर देने जाओगे, यूपीएसआई का, ये तो आपका कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आ जाएगा, है ना, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का लेवल है ये। लेकिन यदि आप सीजीएल वगैरह सीपीओ यूपीएसआई, है ना, अच्छे से एग्जाम में बैठोगे तो अब उसको थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो, ये कह रहा है ए बी और सी एक साथ एक काम पर काम कर रहे हैं। ए बी सी क्या कर रहे हैं भाई? एक काम पर एक साथ काम कर रहे हैं। ए और बी द्वारा एक साथ किया गया समय, है ना, ये किया की जगह लिया है, लिया। ए और बी द्वारा एक साथ लिया गया समय अकेले सी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए गए समय के बराबर है। तो ए बी सी जो है हमारे, ए है, बी है और सी, ये जितना सी टाइम लेता है ना, इतना ये दोनों टाइम लेते हैं, इसके बराबर है इन दोनों का। दादाजी समझ में? जैसे देखो, जैसे अगर लिया गया समय सी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। बी ए से 5 घंटे तेज और सी से 4 घंटा धीमा है। अगर ये इतना समय लेता है तो ये 4 घंटे फालतू ना ले रहा होगा इससे। ये कह रहा है जो बी है इससे तो 5 घंटे तेज है। माना ये हमारा क्या टाइम ले रहा है, देखो हमने माना है टी 9 टाइम लेता है और ये टी 4 टाइम लेता है, ठीक है, टी 4। और ये जो समय है इन दोनों के क्या है, ये बराबर है। इन दोनों के क्या है बेटा, ये बराबर है बिल्कुल। अब सुनो, जब ये बराबर है तो इसने बोला है इसमें कि बी ए से, बी जो है ये ए से 5 घंटा तेज है। अब देखो ये 9 घंटे लेता है तो 5 घंटे पहले ही कर दे उस काम को, तो 4 घंटे में कर दे। और इससे 4 घंटे धीमा है। अगर ये टी समय ले रहा है तो ये 4 घंटे फालतू ले रहा है, ठीक है। इसे T1 मान लो, इसे T2 मान लो, तो फॉर्मूले में रख दो T बराबर अंडर रूट में 9 गुणा 4, तो ये आ जाएगा T बराबर 9 चौक 36, 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 किसका वर्ग है? 6 का। 6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 6 आंसर आ जाएगा। सुनो अभी, लेकिन इसने पूछा है ए द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए टी का मान कितना है? 6, तो टी में मतलब टी का मान 6 और रख दो यहाँ। टी का मान क्या रखोगे? 6, तो ये हो जाएगा 6 + 9 बराबर 15, क्योंकि ए का पूछा है ना, ए कितना लेगा? 15, और सी कितना लेगा? 6, और इसका पूछ ले बी कितना लेगा, तो 4 और जोड़ देना 6 में, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। सबके अलग अलग निकाल दिया। टी कितना, सी कितना लेगा? 6, ठीक है, ये आ जाएगा 6, तो 15 आएगा किसका? ए का। चलो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो। इस क्वेश्चन ने करना 2-3 बार, देखने की जरूरत हो तो वीडियो डलेगी, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 8, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। 8, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। चलो इधर कराए दो इसे। क्वेश्चन नंबर 10। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 8, 10 और 15, ए, बी, सी 8, 10 और 15, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 120। 8 से कट जाएगा आपका 15 बार, और 10 से कट जाएगा आपका 12 बार, और 15 से कट जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, ठीक है। अब बोला इसने 1/6 कार्य को पूरा हो जाने के बाद एक कार्य छोड़ देता है। यदि 1/6 काम हुआ
तो कौन काम छोड़ देगा? ए। 1/6 काम छोड़ दे, हो जाने पर 1/6 हो गया, तो शेष कितना बचेगा भाई हमारा? शेष 6 में से 1 हो गया तो 5/6। इस काम को कौन करेगा? बी और सी। बी और सी, ठीक है। और काम कितना है टोटल? 120। तो ये हो जाएगा बेटा 120 का 5/6। और कौन करेगा इसको? बी और सी करेंगे हमारे। 20 और 8, सॉरी 20 बैठ रहा है ना, माइंड थोड़ा फास्ट है। 12 और 8 20 है ना, 0 से 0 काट दी और 6 दूनी 12 से 12 काट दिया। आंसर आ गया आपका 5 दिन। आंसर क्या आ गया आपका? 5 दिन। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। 2 रख जाइए भैया। किसी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। 10 क्वेश्चन कराएं आज आपके, बेहतरीन करके 10 क्वेश्चन। हाँ चल रही 10 क्वेश्चन करा दिए आपके बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और 10 के 10 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। जो आज की क्लास है आपकी बहुत अच्छी थी भाई। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।